हाँ जी, नमस्कार। मुझे लग रहा है कि आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैंने अभी हेलो 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 हेलो। हाँ जी, नमस्कार। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज का हमारा जो टेस्ट है ये आधुनिक काल गद्य का है और आपके चेहरों से प्रतीत भी हो रहा है, जिस हिसाब से आप मसल रहे हैं, निकाल रहे हैं, उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पेपर बहुत इजी था। और मैं चाहता हूं कि इस प्रकार के पेपर बनते रहे। हालांकि मैं जो ये पेपर बना रहा हूं बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी आज की इस पेपर से मैं पूर्णतः संतुष्ट नहीं हूं। एक बार पुनः मुझे सुनिएगा, ये ऑनेस्टली बात है, पेपर बहुत ही गजब का है, लेकिन फिर भी मैं इससे पूर्णतः संतुष्ट नहीं हूं। इसके पीछे कारण ये है क्योंकि इसमें पूरा का पूरा आधुनिक काल का गद्य का समावेश अभी नहीं हो पाया है, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा है। तो सबको, हालांकि मैं दावा कर सकता हूं कि आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल में जो पेपर लिया है इससे बाहर प्रश्न आएंगे नहीं, ये तय है। अगर इनको भी पढ़ लेंगे ना आप, तो आपको लगेगा कि 100 प्रश्न जो दिए हैं उनसे बाहर नहीं है, और ये बात सही है। लेकिन चूंकि बड़ा है, ये व्यापक है, विस्तृत है, इसको हम लोगों को ये, चूंकि कहते हैं ना भाई, आदमी ऐसे बार बार प्रैक्टिस करता है, अनुभव से सीखता है। तो अगली बार जब टेस्ट सीरीज करेंगे अपन, तो अपने ऐसे करेंगे, नाटक और कहानी, उपन्यास और निबंध, और अन्य 3 पेपर कर देंगे इसके। इस बार चूंकि बड़ा पेपर ज्यादा मैटर है और उसको छोटा करना थोड़ा सा मुश्किल है, फिर भी और ऑल द बेस्ट। चलिए, सभी का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा जैसा कि मुझे लग रहा है, और उम्मीद है अच्छा ही होना चाहिए। आप ये बताइए, पेपर का स्तर कैसा था? इजी था ना? टफ था? इस पेपर में 96 क्वेश्चन है। अगर आपके इस पेपर में 60 या 60 प्लस भी सही होते हैं, तो आप सभी लोग कंपटीशन में नहीं बल्कि कंपटीशन की रेस से भी बहुत आगे निकल चुके होंगे। अगर 60 या 60 प्लस भी सही है, तो अमूमन पेपर का रेशो 80% रहता है। लेकिन चूंकि पेपर थोड़ा सा जटिल था जो मैंने बनाया है, ये कहीं किताबों से टेपा हुआ पेपर नहीं है। आराम से पेपर उसमें 80 नंबर भी ला सकते हैं। लेकिन इसमें प्रश्नों की संख्या 96 नहीं है, प्रश्नों की संख्या कितनी है, एक में कम से कम 6-7 प्रश्न है, 600-700 क्वेश्चन है। चलिए, बिना किसी बातचीत के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। उपन्यासों के बारे में असत्य कथन है, ऑप्शन संख्या 4 कीजिएगा इसमें, क्योंकि मैं इसको टच नहीं कर सकता, टच करता हूं तो भग जाएगा, फिर अपने को दिक्कत हो जाएगी। ऑप्शन संख्या 4 मैं वैसे ही व्याख्या करवा देता हूं। ऑप्शन संख्या 4 सही कर लिया। चलिए, ऑप्शन संख्या 4 का मतलब है, हिंदी की पहली मौलिक उपन्यास लेखिका साध्वी प्राण सती प्राण अबला थी, जिन्होंने अपना गुप्त नाम प्रियदर्शनी नाम से उपन्यास इन्होंने लिखा था। प्रियदर्शनी नाम से नहीं, सुहासिनी नाम से उपन्यास लिखा था। सुहासिनी, प्रियदर्शनी नहीं, सुहासिनी नाम से इन्होंने अपना उपन्यास लिखा था, सुहासिनी। ओके, चले आगे। सुहासिनी नाम से। और देखो, अभी इतना जल्दी पढ़ा जाना थोड़ा सा मुश्किल है, आप और घर जाके इनको एक एक प्रश्न को पढ़ो, मजा आएगा। उपन्यासों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में असत्य कथन है। यहां दूसरे में ऑप्शन संख्या 1 होगा, दूसरे में ऑप्शन संख्या 1। मैं 6 बार बोल चुका हूं जब से क्लास में, आप अनावश्यक मुंह यहां लगवा, एक पिन लगा दो इनकी। मैं फिर कह रहा हूं, अच्छा नहीं लगता यार। आप जितनी शांति और व्यवस्था बना पाएंगे, उससे 10 गुना में ज्यादा बढ़िया पढ़ा पाऊंगा। लेकिन फिर मेरे तो गलत हो गया, अरे हो गया तो क्यों की गलती किए, सही हो गया तो हो जाएगा, भी रिजल्ट आ जाएगा सामने। फिर वही चक्कर चक्कर दिन भर। उपन्यासों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में सत्य ने प्रश्न संख्या 2 में 1 लिखो आप। अब क्यों गलत है ये? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास छायावादी कविताओं का संकलन है, ऐसा नहीं है, बल्कि इस उपन्यास को मुहावरों की पाठ्य पुस्तक कहा जाता है। मुहावरों की पाठ्य पुस्तक क्या कहा जाता है? मुहावरों की पाठ्य पुस्तक कहा जाता है। मुहावरों की पाठ्य पुस्तक कहा जाता है, और सब मामला ठीक है एकदम। चलिए, अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। उपन्यासों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में असत्य कथन है।
उपन्यासों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में असत्य कथन है। कौन सा कथन असत्य है? प्रेमचंद का मूल रूप से हिंदी में लिखित पहला उपन्यास कायाकल्प है। 2 नंबर, प्रेमचंद का मूल रूप से हिंदी में लिखित पहला उपन्यास क्या है? कायाकल्प है। कौन सा है? कायाकल्प। इससे पहले के देखो शुरुआत के 3 उपन्यास वो उर्दू में थे, लेकिन प्रकाशित वो नहीं हो पाए। सेवा, प्रेम ने रंग काया, कायाकल्प है। प्रश्न संख्या 4 में उपन्यासों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में असत्य कथन है, यहां 2 होगा। प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन संख्या 2 होगा। अनाम दास का पोथा उपन्यास वैदिक संस्कृतों में मंत्रों पर आधारित है। साथियों ऐसा नहीं है, बल्कि ये छंदोगय उपनिषद पर आधारित है। छंदोगय उपनिषद, छंदोगय उपनिषद, छंदो आधा गय ये पनिषद, छंदोगय उपनिषद पर आधारित है। छंदोगय उपनिषद पर आधारित है। प्रश्न संख्या 5 की ओर रुख करते हैं। उपन्यासों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में असत्य कथन है। ऑप्शन संख्या 4 करेक्ट होगा। इसमें वृंदावन लाल वर्मा को आर्थर कानन डायन की उपाधि प्रदान की गई थी। वृंदावन लाल वर्मा को सर वाल्टर स्कॉट, 4 नंबर में सर वा आधा लेटर वाल्टर स्कॉट आधा से कोट, सर वाल्टर स्कॉट, इसकी जगह आएगा सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि दी गई थी। सर वाल्टर वा आधा लेटर आधा से कोट की उपाधि दी गई थी। उपन्यासों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में असत्य कथन है। कौन सा कथन असत्य है? या उपन्यासों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? मैंने कहा था ना आपको, आप नहीं मानते चोरों। हाथ लगाने का मतलब नुकसान है। मैं सोच रहा था कुछ समझा दूं आपको। आप उधर अपनी कैमरे में दिखा दो ताकि कहें कि ये लड़का भी बड़ा होशियार है। अच्छा लगता है ना? यस, अब नहीं टच करूंगा। आप निश्चिंत रहो देवताओं, मैं नहीं टच करूंगा आपको। चलिए, उपन्यासों से संबंधित प्रश्न संख्या 6। उपन्यासों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में असत्य कथन है। ऑप्शन संख्या 4। पहला गिरमिटिया उपन्यास गिरिराज किशोर द्वारा रचित है, जो गांधी जी के जीवन पर आधारित है। गांधी जी के जीवन पर आधारित है। प्रश्न संख्या 6 में ऑप्शन संख्या 4 गांधी जी के जीवन पर आधारित है। गांधी जी के जीवन पर आधारित उपन्यास है। उपन्यासों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में असत्य कथन है। उपन्यासों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में सत्य कथन है। साथ में ऑप्शन संख्या 3 करेक्ट होगा। मनोहर श्याम जोशी अपने उपन्यासों को गप बाइस्कोप कहते हैं। गप बाइस्कोप, गे आधा पै पूरा पै, गप बाइस्कोप आधा से कोप, गप बाइस्कोप कहते हैं। गप बाइस्कोप कहते हैं। सूर्य तारा का कहीं उन्होंने जिक्र नहीं किया है। प्रश्न संख्या 8 की ओर रुख करते हैं। उपन्यासों के पात्रों के बारे में सत्य कथन है। मैंने कोई कमी नहीं रखी, मतलब आप ये समझो कि आपके जो रुपए पैसे धन दौलत की इस मेहनत के सामने कहीं नहीं है। किस एंगल से कहां से प्रश्न आता, पात्रों को लाना, सुमेलित करना, डेट ऑफ बर्थ पूछना, हर एंगल से जैसे प्रश्न बन सकते सबका समावेश किया है। उपन्यासों के पात्रों के बारे में सत्य कथन ऑप्शन संख्या 2 करेक्ट करो साथियों। ये सभी पात्र किसके? सेवा सदन के हैं। गबन की जगह सेवा सदन कर लीजिएगा अपने पेपर में। गबन की जगह सेवा सदन। हाँ, इस बीच एक महत्वपूर्ण सूचना जो मैं भूल गया था पहले, जिस भी ओमार सीट पे नाम नहीं लिख रखा उसको फाड़ दे। मैडम मेहनत मत करो इसमें फालतू, फाड़ो इसको। आप एक बार ऊंचा करके फाड़ो, फाड़ो बस, फाड़ दो फटाफट। वेरी गुड। जिसने 2 भर रखा है उसको चेक नहीं करे, बल्कि उसके 2 और काट दो। ला मुझे दो। ये उम्र सीट चेक हो जाएगी क्या? पीछे भी दिख रहा ऐसा ठूस ठूस के भरा इसमें, ये तो पूरी खराब हो गई। तो आप 2 प्रश्न और काट देना इसके, ठीक है। जिस भी ओमार सीट पे नाम नहीं लिख रहा फाड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, बातचीत नहीं। अभी मान लो ये तो घर की बेटी, अभी तो बेटी बाप की है, वहां एग्जाम के समय क्या करोगे आप?
वहां कॉपी चेक हो पाएगी? तो कम से कम फाड़ने से आपके दिल पे ऐसे टोस्ट वो तो होगी, चोट तो कि यार मेरा आज गलत हुआ, तो वहां तो सही करोगे ना। फाड़ो फाड़ो आप तो। उपन्यासों के पात्रों के बारे में असत्य कथन है। ऑप्शन संख्या 2 गबन की जगह आएगा सेवा सदन। देख लिया। प्रश्न संख्या 9 उपन्यासों के पात्रों के बारे में असत्य कथन है। ऑप्शन संख्या 1 ये जितने भी है ना सारे के सारे मां उपन्यास के हैं। कौन से उपन्यास की है? चारू चंद्रलेख के नहीं बल्कि मां उपन्यास के हैं। मां भिकारिणी, ये बहुत सारे उपन्यास थे, पढ़ाए थे आपको ऐसे कैसे, मां उपन्यास के हैं। 9 में ऑप्शन संख्या 1 ये चारू चंद्रलेख उपन्यास के पात्र नहीं बल्कि मां एक उपन्यास उसके पात्र है। प्रश्न संख्या 10 उपन्यासों के पात्रों के बारे में सत्य कथन है। 10 में 4। साथियों ये सारे के सारे दिव्या के नहीं है बल्कि इरावती के, जयशंकर प्रसाद का अपूर्ण उपन्यास है इरावती, उसके पात्र हैं। ये सब इरावती के पात्र हैं। चलिए उपन्यासों के बारे में सत्य कथन है। प्रश्न संख्या 11 में ऑप्शन संख्या 3 अपने अपने अजनबी, ये अपने अपने अजनबी के नहीं है बल्कि शेखर एक जीवनी के हैं। ये ऑप्शन संख्या 3 में जितने भी पात्र है शेखर एक जीवनी के हैं। शेखर एक जीवनी के, शेखर एक जीवनी लिख लिया। चलिएगा उपन्यासों के पात्रों के बारे में सत्य कथन है। 12 में 1 मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए, ये राग दरबारी के हैं। ये मुझे चांद चाहिए के नहीं बल्कि किसके, राग दरबारी, बहुत फेमस 1968 में लिखा गया राग दरबारी के हैं। क्या करें सर, इसमें कहां लिख रखा है? कल ही कराया, राइट। जमुना ले ली नहीं, ये अपने से कल अपने इस पे डिस्कशन में शायद लिखाने में गड़बड़ हो गया अपने से। एक मिनट, हाँ जी। नहीं उसमें क्या था, सुनो, सुधा और चंदन है ना, वो अपन चर्चा भी करी थी। सुधा और चंदन तो किसका है, गुनाहों का देवता, मणिक मुल्ला सूरज का मणिक मुल्ला। यस आपने बात की थी उस टाइम, ये सही है। इसका सूरज का 7वां घोड़ा का ही मणिक मुल्ला, सूरज का, हाँ सही है, इसी का ही तो मणिक मुल्ला, इसी का अपने इसको गुनाहों का देवता में लिखा था। जबकि गुनाहों के देवता में चंदन और सुधाई थी, चंदन और सुधाई था, वो दोनों उसके थे, ये इसी का है। इस पर चर्चा भी करना चाह रहा था मैंने सर्च भी करवाया था कल आपके सामने। 12 में ऑप्शन संख्या 1 ये आप लिख लो राग दरबारी का, किसका, राग दरबारी का। प्रश्न संख्या 13 में ऑप्शन संख्या 2, ऑप्शन संख्या 2 13 में ये नीला चांद के हैं। किसका, ये नीला चांद, नीला चांद उपन्यास के हैं। ऑप्शन संख्या 2 आवा के नहीं बल्कि नीला चांद के हैं। उपन्यास के पात्रों के बारे में सत्य कथन है। 13 में ऑप्शन संख्या 2 नीला चांद कर लीजिएगा। 14 में उपन्यासों के पात्रों के बारे में सत्य कथन है। 14 में यह आपको बताना पड़ेगा एग्जैक्टली, ऑप्शन संख्या 3 होगा। ये तमस के नहीं है बल्कि ये है किसके, किसके, ये 14 में ऑप्शन संख्या 3 कीजिएगा। ऑप्शन संख्या 3 ये तमस के नहीं, ये कंकाल के हैं। प्रश्न संख्या 15, प्रश्न संख्या 15 निम्न में से यौन चेतना से संबंधित उपन्यासों के बारे में सत्य कथन है। आप तो पढ़ना ही नहीं चाह रही थी ना, कल शाम को पढ़ना ही नहीं चाह रही कि सर बहुत लिखा दिया आपने, इतना भी क्या काम आएगा, ऐसे टपकते हैं प्रश्न। 4 प्रश्न आए कल जो शाम को पढ़ाए उसमें से, देख लो आप। बताओ यौन चेतना से संबंधित उपन्यासों के बारे में सत्य कथन है। निर्मल वर्मा रात का रिपोर्टर, रात का रिपोर्टर ये सूचना क्रांति से संबंधित उपन्यास है, ये सूचना क्रांति से संबंधित उपन्यास है। और जैसे राजकमल चौधरी का मछली मरी हुई,
मर्दुला, गरका, चितकोबरा, कृष्णा, सोपतिका, सूरजमुखी, अंधेरे में। चलो 16 में, चलो निम्न में से सूचना क्रांति से संबंधित उपन्यासों के बारे में सत्य कथन है। 2, विनोद कुमार शुक्ल, दीवार में खिड़की रहती थी, ये उत्तर आधुनिकतावाद से संबंधित उपन्यास है। ये उत्तर आधुनिकतावाद से संबंधित उपन्यास है। ये सूचना क्रांति से संबंधित नहीं बल्कि उत्तर आधुनिकतावाद से संबंधित उपन्यास है। निम्न में से उत्तर आधुनिकतावाद से संबंधित उपन्यास के बारे में सत्य कथन है। 3, उत्तर आधुनिकतावाद से संबंधित ये जो उपन्यास है नंबर 3, ये भूमंडलीकरण से संबंधित है। ये भूमंडलीकरण से संबंधित है। बिल्कुल, रहन पर रघु, काशी का 80, भूमंडलीकरण से लिखा है मैंने कल, यही उदाहरण। आदिवासी विमर्श से संबंधित उपन्यासों के बारे में सत्य कथन है। नंबर 4, पंकज बिष्ट, उस चिड़िया का नाम, ये वृद्धावस्था से संबंधित उपन्यास है। पंकज बिष्ट, उस चिड़िया का नाम, ये किससे संबंधित है? वृद्धावस्था से संबंधित उपन्यास है। वृद्धावस्था से संबंधित उपन्यास है ये, वृद्धावस्था से संबंधित उपन्यास है ये। पंकज बिष्ट का उस चिड़िया का नाम। भूमंडलीकरण से संबंधित उपन्यासों के बारे में सत्य कथन है। भूमंडलीकरण से संबंधित उपन्यासों के बारे में सत्य कथन है। 3, भगवंत अनमोल, जिंदगी 50-50, बताया था किससे संबंधित है? थर्ड जेंडर। कल लिखा था ना, जिंदगी, लास्ट वाला उदाहरण यही था उपन्यास में, थर्ड जेंडर, जिंदगी 50-50। ओके, ये थर्ड जेंडर से संबंधित है। प्रश्न संख्या 20, वृद्धावस्था से संबंधित उपन्यासों के बारे में सत्य कथन है। 4, गीतांजलि, श्री हमारा शहर उस बरस, ये सांप्रदायिक से संबंधित उपन्यास है। ये सांप्रदायिकता से संबंधित उपन्यास है। ये जो उपन्यास है ये सांप्रदायिकता से संबंधित उपन्यास है। 21, सांप्रदायिक से संबंधित उपन्यासों के बारे में सत्य कथन है। नंबर 1, मनोहर श्याम जोशी, मनोहर श्याम जोशी, ये जो उपन्यास है ये उत्तर आधुनिकतावाद से संबंधित है। उत्तर आधुनिकतावाद से संबंधित है। मनोहर श्याम जोशी का ये उपन्यास उत्तर आधुनिकता से संबंधित है। 21 में ऑप्शन संख्या 1 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 में चलेगा, दलित विमर्श के उपन्यास के बारे में सत्य कथन है। नंबर 2, मोहन दास नेमिसराय, ये उपन्यास डॉक्टर धर्मवीर के हैं। डॉक्टर धर्मवीर, जिन्होंने प्रेमचंद के बारे में भी लिखा, दलित उपन्यासकार है डॉक्टर धर्मवीर। ऑप्शन संख्या 2, ये मोहनदास नेमिसराय के नहीं है, डॉक्टर धर्मवीर के उपन्यास है और डॉक्टर धर्मवीर दलित उपन्यासकार है। प्रश्न उठता है कि कहां से लेके आए प्रश्न, तो आप पढ़ेंगे नहीं तो वहीं से आएंगे। आजकल अगर आप वास्तव में यूजीसी नेट, स्कूल लेक्चर, कॉलेज लेक्चर लगना चाहते हैं तो ये करंट है, नाम ही नहीं सुना लेखकों का आपने। लेकिन दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, नारी चेतना, यौन चेतना, थर्ड जेंडर, आधुनिकतावाद, उत्तराधुनिकतावाद, भूमंडलीकरण, वृद्धावस्था, ये सब उपन्यास आजकल पूछे जाते, पढ़ना तो पड़ेगा भाई। मनु भंडारी के उपन्यासों के बारे में सत्य कथन है। लो जी, मनु भंडारी को भी लिया आपके बीच में। नंबर 4, नंबर 4, 1 इंच मुस्कान, कम, ये पढ़े लिखे लोगों की आधुनिक दुखांत कहानी है भाई। ये 1 इंच मुस्कान ग्रामीण और परंपरागत लोगों की सुखांत कहानी नहीं है ये, बल्कि पढ़े लिखे आधुनिक लोगों की एक दुखांत प्रेम कथा है। मनु भंडारी और राजेंद्र यादव यूनिवर्सिटी के टाइम में एक साथ रहते थे, शादी कर ली, बंटी भी पैदा हो गया, राय जुदा जुदा हो गई। ये तो 4 में आ जाएगा 1 इंच मुस्कान। इसमें एक दूसरा और प्रश्न बनता है जो बना देता हूं, जो पूछा जा चुका है। 1 इंच मुस्कान एक दंपति द्वारा लिखा गया उपन्यास है, राजेंद्र यादव और मनु भंडारी दोनों के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। ये भी पूछा जा चुका है, पूछा जा चुका है। और मस्तराम जाटकल कह रहा था वो आपका बंटी कहाँ आएगा, समाल तेरा बंटी आ गए ऑप्शन संख्या 1 में। 23 में ऑप्शन संख्या 1 में तेरा ही बंटी है बेटा। ये इसको ढंग से संभाल के रखना, याद रखना। निकला समय सर बोले सब पढ़ा दिया आपने, आपका बंटी कहाँ है, ये आ गया। बंटी उस टाइम थोड़ा आया था, बंटी तो सुबह आएगा। 24, निम्न में से उपन्यासों के बारे में असुमेलित कथन है। नंबर 2,
मर्दुला गर्ग, मर्दुला गर्ग, मर्दुला गर्ग लिख लिया। यस, ऑप्शन संख्या 2 मर्दुला गर्ग, ये मैत्री पुष्पा का है, मैत्री पुष्पा का है, मैत्री पुष्पा का है, मर्दुला गर्ग का नहीं, मैत्री पुष्पा का है, मैत्री पुष्पा का है। फिर प्रश्न ये उठता है कि साहब ये तो मैत्री पुष्पा का है, लेकिन ये किसका? बेतवा बहती रही। ये 1993 में मैत्री पुष्पा ने लिखा था। मर्दुला गर्ग का बहुत इंपॉर्टेंट उपन्यास है, उसके हिस्से की धूप, उसके हिस्से की धूप 1975, उसके हिस्से की धूप 1975, ये मर्दुला गर्ग का उपन्यास है। ये नोट्स वोट्स तो रहने पत्नी उतने के सही है। तो पति और पत्नी अलग अलग है नहीं, तो एक पति के नोट्स एक पत्नी के नोट्स हैं। कल पति के नोट्स लिखाए थे आपको, ये पत्नी है। गुजर साहब आप भी चेंज होने लग गए क्या? प्रश्न संख्या 25 उपन्यास के बारे में सत्य कथन है। 25 में 3, हिंदी में तिलस्मी एआरी उपन्यासों के जनक देवकी नंदन खत्री है, बिल्कुल देवकी नंदन खत्री है। गोपाल राम गैमरी नहीं है, बल्कि देवकी नंदन खत्री है। और जासूसी उपन्यासों के जनक ये साहब जो बैठे हैं, गोपाल राम गैमरी, ये जासूसी उपन्यासों के जनक है, गोपाल राम गैमरी। प्रश्न संख्या 26, निम्न में से असत्य कथन है, निम्न में से असत्य कथन है। यहां हो जाएगा ऑप्शन संख्या 1, ऑप्शन संख्या 1, रानी केतकी की कहानी 1888 ईस्वी, देवकी नंदन खत्री डॉक्टर कसन लाल पहला उपन्यास मानते। 26 में शिव नारायण श्रीवास्तव मानते इसको। ये देखो, आपको रानी केतकी की कहानी में आपको बता देता हूं, 1801 लिखो, 1801 लिख लिया। इंसा अल्लाह खां लिखो आगे, 1801 में इंसा अल्लाह खां लिख लिया। और कौन मानते हैं? शिव नारायण श्रीवास्तव मानते हैं। श्री करसन लाल की जगह शिव नारायण श्रीवास्तव कीजिएगा। ओके। प्रश्न संख्या 27, पीड़ा में परमात्मा बसता और मेरे उपन्यास आत्मपीड़न के साधन है। जैनेन्द्र कुमार, जैनेन्द्र कुमार, जैनेन्द्र कुमार। चलिएगा, मुंशी प्रेमचंद के उपन्यासों का सही क्रम है। सेवा प्रेम ने रंग काया को निग कर्म से कोमंगल कर दिया, ऑप्शन संख्या 2। रटाए थे ना आपको तोते और तोतियों की तरह। 28 में लिखो, कौन सा? बोलो। 2 सेवा कैसे याद करवाया था? बोलो। सेवा प्रेम ने, बोलो। सेवा प्रेम ने रंग काया को निग कर्म से गोमंगल कर दिया। फूल छोड़िए, ठीक है। सेवा सदन 1918, लिख लो, सेवा सदन 1918। प्रेमाश्रय 1922, बातचीत नहीं करेंगे। सेवा सदन 1918, प्रेमाश्रय 1922। अब आप बताएंगे रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, निर्मला 1927, गबन 1931, सही है। करम भूमि 1933, गोदान 1936, मंगलसूत्र इनका अधूरा उपन्यास 1948 में इनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया। ओके, चलो, निम्न में से पांडे बेचैन शर्मा उगर के उपन्यासों में शामिल नहीं है। सरकार तुम्हारी आंखों में, दिल्ली का दलाल, चंद हसीनों के खतौत, मास्टर साहब, जीजाजी, तमाम तमाम तमाम। 29 में ऑप्शन संख्या, चलो भाई, 29 में ऑप्शन संख्या 4 मास्टर साहब, ये ऋषभ चरण जैन साहब के हैं, ऋषभ चरण जैन।
ऋषभ चरण जैन का उपन्यास है और ये भी उग्र की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। निम्न में से किसके उपन्यासों का क्रम सही नहीं है? बताओ भाई, किसके उपन्यासों का क्रम सही नहीं है? जल्दबाजी नहीं है। ऑप्शन संख्या 4, ऑप्शन संख्या 4। सूर्य, देखो अब देखो, इसमें पहले आएगा गुनाहों का देवता 1949, पहले पूरा देख लो, नंबर 4 गलत है। गुनाहों का देवता 1949, सूरज का 7वां घोड़ा 1952, 11 सपनों का देश 1960। सबसे ज्यादा प्रश्न उपन्यास से पूछे गए, इसलिए मैंने सबसे ज्यादा प्रश्न इसी के लिए हैं। चलो अब कम करता जा रहा हूं, आगे देखो। यस, कहानी के बारे में असत्य कथन है। नंबर 2, मुंशी प्रेमचंद, ये कर्षणा सोबती की है। मुंशी प्रेमचंद, ये कर्षणा सोबती की है। मुंशी प्रेमचंद की नहीं, किसकी है? ये कर्षणा सोबती की है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी उसने कहा था। कितने इजी प्रश्न दे रहा हूं और आप कर रहे हो आंखें मसलना, आप पेपर देते समय आंखें मसलना पड़ता है। इतना इजी प्रश्न कभी नहीं मिल सकता आपको। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी 1915, जयपुर के निवासी थे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी लिख लिया। चलिएगा, हिंदी की पहली कहानी इंदुमती के बारे में असत्य कथन है। 1, लाला भगवान दीन लेखक व कहानीकार थे। इसके लेखक कौन है? लाला भगवान दीन थे। किशोरीलाल गोस्वामी, किशोरीलाल गोस्वामी हिंदी की पहली कहानी के लेखक है जनाब, किशोरीलाल गोस्वामी। निम्न में से कहानी व कहानीकारों के बारे में सत्य कथन है। कहानीकार व कहानियों के बारे में सत्य कथन है। ऑप्शन संख्या 1, बिल्कुल एक ऑप्शन संख्या 1 वृंदावन लाल वर्मा। ये गलत है, बल्कि यहां होना चाहिए क्या? माधव प्रसाद सप्रे, माधव प्रसाद सप्रे। जितना शांत होकर अपना काम करेंगे, अपनी कॉपी में लिखेंगे, उतना ही इस टेस्ट का रिजल्ट आप तक आएगा। और बक बक करते रहेंगे मेरी तरह तो रिजल्ट कुछ नहीं आने वाला। प्रश्न संख्या 35, बंशीधर मुख्य पात्र नवल किशोर बंशीधर का ममेरा भाई किसके हैं? दुलाई वाली के। ये दुलाई वाली कहानी के, दुलाई वाली, पता आपको दुलाई वाली किसकी थी? बंग महिला। चलो प्रश्न संख्या 36, प्रश्न संख्या 36, गुलेरी की कहानी उसने कहा था के बारे में असत्य कथन है। मैंने इसलिए लिखा क्योंकि हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी। ऑप्शन संख्या 2, इस कहानी में एक सिपाही की सच्ची कर्तव्य निष्ठा दिखलाई नहीं देती। इससे ज्यादा क्या कर सकता? बेचारा चला गया लेकिन अपनी प्रेमिका की बात को रख गया। एक आदर्श प्रेम जो त्याग और बलिदान के लिए प्रेरित करे। 2, 36 में 2 दिखलाई देती है, जोर जोर से, दूर दूर से दिखलाई देती है उसकी। निम्न में से प्रेमचंद की कहानियां नहीं है, नहीं है। जयशंकर प्रसाद की ऑप्शन संख्या 2, एक कहानी संग्रह जयशंकर प्रसाद की। अपने जीवन काल में 69 कहानियां लिखी है जयशंकर प्रसाद ने, 69 कहानियां लिख लिया। 37 में, 38 में चलिए, निम्न में से निराला की कहानियों में शामिल नहीं है। निराला की कहानियों में शामिल नहीं है 3, जिंदगी के थपेड़े, सांचे और काला कला। 38 में 3, 38 में 3, ये निराला की कहानियां नहीं है, बल्कि ये विष्णु प्रभाकर की कहानियां। आगे लिख लो, विष्णु प्रभाकर की कहानियां, ये विष्णु प्रभाकर की कहानियां है। जैनेन्द्र कुमार की कहानियों में शामिल नहीं है। बताओ और भाई बताओ, जैनेन्द्र कुमार की कहानियों में शामिल नहीं है। ऑप्शन संख्या 4, ये आगे की है साहब। ऑप्शन संख्या 4 आगे की कहानियां है। एक बात मैं और बीच में जोड़ना चाहूंगा जो आपके लिए शायद बोनस होगी। सुनिए सुनिए सुनिए, देख लिया? देखो, आपका जो पेपर है ना, वो पेपर आई थिंक 6 पृष्ठ का होगा। 1 2 3 4 5 6,
क्योंकि 6.5 का हो गया था, कम कराए थे मैंने, टैक्स सही कही ना, 3 पन्ने ना। अब सुनो, एक मेरे पास ये पृष्ठ है 16, कितने पृष्ठ है? 16 पृष्ठों का पेपर है मेरे पास। इसका मतलब ये कोई अहंकार की बात नहीं कि मैं बड़ा पेपर रखता हूं भाई, कहीं ऐसा लगे कि सर तो बड़ा रखते हैं पेपर ही, नहीं, बल्कि ये इसमें इतने पेज क्यों, क्योंकि मैंने व्याख्या करी है इनकी। अब जैसे अपने इतना ही लिखा है नहीं, या तो मैंने पूरी लिख दी, किसकी? आगे की अन्य कहानियों में ये है। 4 ऑप्शन अभी पूछा गया था, मेरी आत्मा पीड़ा में मेरा आत्म पीड़न, जैनेन्द्र कुमार की परिभाषा, जो 4 ऑप्शन थे उनकी परिभाषा डाल दी। ये सब फिर लास्ट में एक करके अपन लोग 2 जून के आसपास एक किताब निकाल देंगे, उसमें डायरेक्ट इनको छाप देंगे, ताकि बच्चों को कोई कंफ्यूज नहीं हो। पूरे की पूरी प्रश्न, मैंने कहा ना कि बहुत सारी चीजें रह जाती है, वो इसमें आ जाएगी, कवर हो जाएगी, ये कहना चाह रहा हूं मैं। चलो अगला प्रश्न कौन सा है? 40 डॉक्टर रागी राघव की गदर कहानी, बहुत गजब की कहानी है। ऐसा मैंने किताबों में सुना, इनके बारे में पढ़ा नहीं है। रागे राघव की गदर कहानी के बारे में सत्य कथन है। 40 में आपका उत्तर हो जाना चाहिए 1, 40 में 1। इसमें आंचलिकता का पुट कहीं भी दिखाई नहीं देता है। चलो आगे, भीष्म साहनी की कहानी के बारे में सत्य कथन है, तो 41 में ऑप्शन संख्या 1। भीष्म साहनी का पहला कहानी संग्रह, पहला पाठ नहीं बल्कि भाग्य रेखा है। 41 में 1, 41 में 1। देखो आप, पहला कहानी संग्रह, पहला पाठ नहीं बल्कि भाग्य रेखा 1953। ये पहला कहानी संग्रह भाग्य रेखा 1953, भाग्य रेखा 1953। निम्न में से कहानी व कहानीकारों के बारे में सत्य कथन है। यहां मैं जानकारी बताना चाहूंगा, 42 में मौत का नगर, मौत का नगर यानी 3, ये अमरकांत की है। किसकी है ये? अमरकांत की। मौत का नगर किसकी है? अमरकांत की। ईमानदारी से बताओ, कुछ ऐसे बच्चे जिनका अभी खाता भी नहीं खुला, तब तो 1-2% इजी करके खाता तो खुला है उनका, इतने दूर आए भाई, खाता ही नहीं खुला सर हमारा। चलो, निम्न में से कहानी व कहानीकारों के बारे में असत्य कथन है। 43 में ऑप्शन संख्या 4, निर्मल वर्मा, सोने आंगन रस बरसे 1960। निर्मल वर्मा, सोने आंगन रस बरसे, ये लक्ष्मी नारायण लाल की है, लक्ष्मी नारायण लाल की है, लक्ष्मी नारायण लाल की है, लक्ष्मी नारायण लाल की है। फणीश्वर नाथ रेणु की कहानियों में शामिल नहीं है। आर पार की माला, इन्हें भी इंतजार है। नंबर 2, 44 में नंबर 2, ये शिव प्रसाद सिंह की रचना है साथियों, शिव प्रसाद सिंह की, शिव प्रसाद सिंह की, शिव प्रसाद सिंह की कहानियां है। मार्कंडे की कहानियों में शामिल नहीं है, मार्कंडे की कहानियों में शामिल नहीं है। ऑप्शन संख्या 1, सीढ़ियों पर धूप में, ये रघुवीर शाही की कहानियां है। 45 में ऑप्शन संख्या 1, 45 में ऑप्शन संख्या 1, ये सभी कहानियां रघुवीर शाही की है, रघुवीर शाही की है, रघुवीर शाही की है, ये सभी कहानियां रघुवीर शाही की है। प्रश्न संख्या 46, निम्न में से कहानी व कहानीकारों के बारे में सत्य कथन है। 46 में ऑप्शन संख्या 3, शैलेश मटियानी, नहीं माफी चाहूंगा, 46 में 3 रामदरस मिश्र की नहीं है, बल्कि ये शैलेश मटियानी की है। बिल्कुल, 3 में शैलेश मटियानी का महाभोज, ये कहानी उपन्यास नहीं है। ओके, निम्न में से कहानी व कहानीकारों के बारे में सत्य कथन है। 47 में 4, ज्ञान रंजन, सपाट चेहरे वाला आदमी, ये दूधनाथ सिंह की कहानी है साथियों। दूधनाथ सिंह सपाट है एकदम, सपाट सपाट चेहरे वाला आदमी, 1967। उदय प्रकाश की कहानियों में शामिल नहीं है, उदय प्रकाश की कहानियों में शामिल नहीं है। 1, उदय प्रकाश की कहानियों में शामिल नहीं है। ऑप्शन संख्या 1, ऑप्शन संख्या 1, उदय प्रकाश की कहानियों में शामिल नहीं है। ऑप्शन संख्या 1, ये स्वयं प्रकाश की कहानियां है, स्वयं प्रकाश की, किसकी है? स्वयं प्रकाश की कहानी है, स्वयं प्रकाश की कहानी है। कहानी और कहानीकारों के बारे में सत्य कथन है। ऑप्शन संख्या 3, शिवानी, शिवानी,
दो कहानियों के बीच जोड़ बाकी, ये शिवानी की नहीं है बल्कि ये शशि प्रभा शास्त्री की है, शिवानी की नहीं है, शशि प्रभा शास्त्री, शशि प्रभा शास्त्री, शशि प्रभा शास्त्री की कहानी है। मैं आपकी जानकारी के लिए एक बार और बता देना चाहता हूं, मैं आपको, ये मेरा उद्देश्य है कि जो इंपॉर्टेंट कहानी है उसका डेट ऑफ बर्थ भी आपको याद हो, वरना इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है यार, एक लिख दिया था डायरेक्ट, लेकिन ये भी इसलिए दिया गया ताकि आपको ये भी याद हो। हम तो हमारी तरफ से 100% कोशिश करें कि आपका कैसे भी जुगाड़ बैठे। चलो 50, अगर जुगाड़ को कोई गलत वे में जा रहे तो उनको मुबारक हो, उनका वैसे बेटे जैसे वो सोच रहे हैं, ठीक है। 50 में 4, एक घर सपनों का, ये मालती जोशी का है। 50 में 4 मालती जोशी का, ये मालती जोशी का है भाई, मालती जोशी का है। विभिन्न विद्वानों के मतानुसार हिंदी का प्रथम नाटक, अब सुनो 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 सुनो, इसका मतलब अपने नाटक के, इसका मतलब हमने कहानी के 20% लिए हैं। 30वां अगर आप सोचते तो पूरे का समावेश किया, 20 कहानी के, अब नाटक के 51 से। विभिन्न विद्वानों के मतानुसार हिंदी का प्रथम नाटक व नाटककार है, बनाओ रे भाई बनाओ। ऑप्शन संख्या वेरी गुड 3, डॉक्टर दशरथ ओझा। ऑप्शन संख्या 3, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं मानते, डॉक्टर दशरथ ओझा मानते हैं, डॉक्टर दशरथ ओझा ऐसा मानते हैं। 51 में ऑप्शन संख्या 3 में हजारी प्रसाद द्विवेदी को काले पेन से क्रॉस कर लो और दशरथ ओझा को लाल पेन से लिख लो, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों में शामिल नहीं है, नहीं है तो नहीं है भाई, उसमें क्या दिक्कत है। नंबर 3 3 3 3, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों के बारे में सही नहीं है, इसका मतलब ये है पाखंड विडंबन, बिल्कुल पाखंड विडंबन। इस नाटक में नारी की चेतना और आदर्श को प्रस्तुत किया गया है, नारी की चेतना और आदर्श को प्रस्तुत किया गया है, और सब मामला सही है। पाखंड विडंबन है, ऑप्शन संख्या 3 सही कर देता हूं इसको। इसमें भावों के द्वंद्व को बड़े मनोवैज्ञानिक ढंग से चित्रित किया गया, और ये संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय पर आधारित है। और जो ये बातें ने जो ये लिख रखी है, ये किसके बारे में, ये है सती, जो उनका उपन्यास नाटक है सती प्रथा, क्या नाम उसका, सती प्रताप, सती प्रताप, उसका ही सती प्रताप का, पाखंड विडंबन का नहीं है, सती प्रताप का ही, सती प्रताप का, बिल्कुल सही है। जयशंकर प्रसाद के नाटकों के बारे में सत्य कथन है। 53 में ऑप्शन संख्या बोलो 3, 53 में 3, 53 में 3, ये जो बात लिख रखी है ये अजात शत्रु 1922 के बारे में है, ये प्रायश्चित के बारे में नहीं है, अजात शत्रु 1922 के बारे में, अजात शत्रु 1922 के बारे में। और आपको पता होना चाहिए, मैंने जैसे जयशंकर प्रसाद के आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक याद कराए थे पूरे के पूरे, वीर पकड़ बीएमडी को, वैसे आपको इसके नाटक जो 13 नाटक थे किनके, जयशंकर प्रसाद के, वो भी आपको ऐसे कैसे ट्रिक्स पे याद करवा चुके हैं। चलो, जयशंकर प्रसाद के ध्रुव स्वामिनी नाटक के बारे में सत्य कथन है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने बता दिया आपको, वरना अपना तो क्या काम है यार, ऐसी बातें थोड़ी बताएंगे किसी की प्राइवेट बातें। जयशंकर प्रसाद के ध्रुव स्वामिनी नाटक के बारे में सत्य कथन, बताओ कितना गहराई की बात है। जयशंकर प्रसाद रंगमंच की दृष्टि से बेहद असफल नाटककार, बहुत गजब लिखा, लेकिन बेचारे की किस्मत में वो नहीं था, क्रेडिट नहीं था। जयशंकर प्रसाद के जितने भी नाटक वो ऐतिहासिक है। जयशंकर प्रसाद के नाटकों का अंत न सुखांत न दुखांत बल्कि प्रसादांत है, नायक फल का अंतिम भुगतान नहीं बन पाता। एकमात्र नाटक है ध्रुव स्वामिनी जो पाठकों को अपनी तरफ आकर्षित कर पाया। अब इसके बारे में सत्य कथन बता दो भाई, जिसको इच्छा तो बताओ, नहीं इच्छा तो आगे बढ़ो। 4 4 नहीं 4, 54 में 4, ये एक घूंट नाटक के बारे में, 54 में जो 4 है ना, वो एक घूंट नाटक के बारे में बात है, ये एक घूंट जो एकांकी नाटक उसके बारे में, ये ध्रुव स्वामिनी के बारे में नहीं, एक घूंट के बारे में। प्रेमचंद के नाटकों के बारे में सत्य है 4, प्रेमचंद के नाटकों के बारे में सत्य 4। मजा ही मजा, सारा का सारा प्रेमचंद को आपके बीच में ला दिया मैंने यार, और क्या करूं। वृंदावन लाल वर्मा के नाटकों के बारे में सत्य कथन है 2, बीरबल,
ये जो बीरबल के बारे में नहीं, मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये हंस मयूर के बारे में है। बीरबल नाटक के बारे में नहीं है, बल्कि हंस मयूर के बारे, हंस मयूर नाटक है उसके बारे में। हंस मयूर मोहन राकेश के नाटकों के बारे में सत्य कथन है। पैरों तले जमीन को विष्णु प्रभाकर ने कहा, कमलेश्वर ने 1975 में पूरा किया। मैं कंफ्यूज हो गया यार, ऐसे कैसे कर सकता, लेकिन किया अगले ने, तभी तो सही हुआ। 57 ऑप्शन संख्या 1, पैरों तले जमीन को कमलेश्वर ने 1975 में 1975 में पूरा किया, 1975 में पूरा किया। डॉक्टर युगे युगे क्रांति टूटते प्रवेश विष्णु प्रभाकर का है। इतना इजी प्रश्न दिया, और क्या दे सकता है एक टीचर से, क्या अपेक्षा कर सकते हो आप। मेरी तो कभी इच्छा होती है पूरे खजाने को लुटा दूं आपको इतना इजी करके, लेकिन फिर मुझे क्योंकि आगे चलाना, राज्य को भी चलाना, देश को भी चलाना है, इसलिए थोड़ा सा टाइट करना पड़ता है। यही स्थिति है। ओके, सब विष्णु प्रभाकर के। निम्न में से भीष्म साहनी, डेंजर आदि में भीष्म साहनी का तमस, अगर याद नहीं किया तो कुछ भी नहीं पढ़ा आपने। तमस है क्या यहाँ, प्रेड एक साथ तमस सामने आ, लिख लो, नहीं है तो लिख लो, यहां कॉमा लगा के तमस भी लिखो। तमस इंपोर्टेंट है भाई, इंपोर्टेंट है। पहले में लिख लो तमस, तमस लिख लिया, ओके लिख लिया तो बहुत अच्छी बात है। सारे इन्हीं के, ये तमस भी इन्हीं का, मैं लिख नहीं पाऊंगा। तमस का डेट ऑफ बर्थ 1973। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तमस 1973, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो में रह गए बताओ, ये लिख लिया तो ये भी इनके, सुनो ये भी इनके, ये भी इनके, जो बिना डेट ऑफ बर्थ के वो इनके नहीं है। थोड़ा सा लकड़ सीखते आप। 59 में ऑप्शन संख्या, लेकिन इसका मतलब नहीं बिना डेट ऑफ बर्थ वाला सही होगा। मैं एक यूट्यूब चैनल, हाँ पहले बता देता हूं ये किसके हैं। ये विनोद रस्तोगी का नाटक है, दोनों विनोद रस्तोगी के नाटक है। विनोद रस्तोगी, या बीच में नहीं बोलूंगा, और वैसे तो अपना आलोचना करने का कोई अधिकार भी नहीं किसी के बारे में, लेकिन एक यूट्यूब चैनल पर मैं देख रहा था, मतलब ये सोचो, ये यूट्यूब चैनल का मतलब बेरोजगारों की फौज है। ये किसकी फौज है, बेरोजगारों की फौज है यूट्यूब चैनल, बस ये समझ लो आप। और देखो एक बात और बता देना चाहता हूं, बता देना चाहता हूं, और देख लेना, आपके पोते पोते कभी भी ऑनलाइन एजुकेशन ग्रहण नहीं करेंगे, उनको यहीं आना पड़ेगा। ऊब गए जो चलाता नहीं ग्रोथ, कोई मतलब नहीं ऑनलाइन में और आप यूट्यूब पर खोलोगे एक चीज की 50, कोई किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या फेंका, किसी ने कौन सा फुल्ला फेंका। अब आप बच्चे तो कंफ्यूज हो गए ना, यूट्यूब इतना कंटेंट हो गया, गलत कंटेंट। मिस एक मास्टर जी करे क्या, तुक्के लगाने के सही नियम, मैंने भी सोचा यार अपन भी देख लेते। एक ने वीडियो बना रखा, आप भी यही देखना चाहते हैं, तुक्के लगाने, फिर करा देखो देखो देखो, जो लंबा 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 ऑप्शन है वही सही होगा, लंबा ऑप्शन सही होगा, लंबा ऑप्शन सही होगा। अब एक बात है, तुम्हारे दिमाग में तो ये घुस गए ना कि जो लंबा ऑप्शन है ना चारों में वही सही होगा, ये घुस गए ना आपके, तो बताओ कैसी स्थिति है। 4 ऑप्शन दे दिया, जो भी लंबा है ना, लंबा लंबा, अब आपके दिमाग चलेगा लंबा ऑप्शन सही होता भाई, जबकि उस बेरोजगार को क्या पता कि कौन सा क्या सही है क्या गलत है। लेकिन सुनो, आप मानसिक तौर पर तो लास्ट में तैयार हो गए ना, भाई यार चलो नहीं आ रहा तो ये सही होगा, क्योंकि सर ने बताया था ना अपने को, किस पर, यूट्यूब। और ऐसी फेकोलॉजी करते, कोई क्या कहता और कोई क्या कहता, वो देख देख के ऐसे, अच्छा अच्छा बेटा ऐसे ऐसे, फिर वो शेरो शायरी पढ़ते और उनको वो रील बना के डालते। कहां जा रही है एजुकेशन बताओ आप। मतलब जो शेर, जो गंदी बातें टीचर बोलता है ना, जिसको बोलते शेरो शायरी, कोई वो जिसे बोलते अपने हिंदी साहित्य के अंतर्गत घनानंद। घनानंद तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे उठाए गिरे लोग होते हैं जो ऐसी, उसको फिर ऐसे करके बच्चों ने ये पूछा, मैं उत्तर दे रहा हूं, और रील बना के डाल रहे। क्या हो रहा बताओ, व्यूज तो आ सकते लेकिन आपकी इमेज थोड़ी रहेगी यार। सहज पकेशो मेहता, बस वही मस्त रहो यार। नंबर 3, निम्न में से 60। हाँ, और एक बात लास्ट बोलना चाहूंगा, जो काफी दिनों से बोलना चाह रहा था, लेकिन मेरे क्या निकल नहीं पा रही थी, यहां तक आके रुक गई 2-3 बार, आज वो निकलेगी। ये पेपर है ना, ये पेपर आप ले जाके दे देना गुरुजी को, भाई गुरुजी आप बैठो 2 घंटे तक एक बार हल कर दो, हाथ जोड़ के। जहां भी जिस भी गुरुजी के, कोई दुनिया का गुरुजी है ना, मैं भी हूं, अगर ये पेपर में नहीं बनाता ना, मैं मेरी बात कर रहा हूं, पहले दूसरे पर मैं नहीं बनाता ना ये पेपर,
तो मेरे भी 60 ही आते इसमें। मैं सत्य बोल रहा हूं। मैं ये पेपर नहीं बनाता ना, कोई और बनाता, मैं आपकी जगह बैठता 60, मेरे लिए तो 60 आ जाते। लेकिन उन गुरुजों को लाके देना प्लीज, आप हमारे साथ साथ बैठ के हल कर लो। वो तो 20 भी नहीं लाएंगे इसमें, 60 तो लिया ही ना, बहुत बड़ी बात है। तो बोलना अलग बात है, फेंकोलॉजी करना अलग बात है, बड़ी बड़ी बातें करना अलग अलग बात है, लेकिन जोर तब आता जब एग्जाम में बैठते हैं। एक तो प्रेशर वो खींचता अपने को, नहीं हुआ तो क्या होगा, बहुत सारे प्रेशर आपको प्रेशराइज करते हैं वहां एग्जाम सेंटर में। आप कहते यार ये तेरे को यही नहीं आता था क्या, अरे प्रेशर होता, आता सबको था, लेकिन इधर उधर पता नहीं क्या क्या हो जाता वहां, कंफ्यूज वाली बातें। वो बहुत एक क्रिटिकल टाइम होता है, और उसको जो मैनेज करता है वो सरकारी नौकरी लग जाता है। क्रिटिकल टाइम होता है बहुत, उसको सोचते 3 घंटे में आते हुए भी यार ये तो सही नहीं होगा, तो नहीं होगा तो क्या होगा, फिर आप सोचते घर वाले परिवार वाले इतने दिन पढ़ा रहे हैं, क्या कहेंगे क्या कहेंगे, इतने में जो सही आ रहा था वो भी गलत भर गया। ये प्रेशर है। 60 नंबर आएगा परीक्षा में, टपकेगा एकदम तरोताजा चूचूता प्रश्न ये 60। लिखो, नए आए शब्द मार्केट में, पहली बार आया चूचूता शब्द आज। कोणार्क, इसको याद कराया था ना आपको, कैसे याद कराया था, एक बार बोलो, कोशा का पहला राजा दशरथ नंदन का रघु है। अब देखो देखो, कोशा का पहला राजा दशरथ नंदन का रघु है, इसके अलावा कहीं नहीं हो। मैंने बीच बीच में हटाया है, बीच बीच में हटाया। तो कोणार्क भी इनका है, शारदिया भी इनका है, दशरथ नंदन भी इनका है। समझ में आ गए, कोणार्क, शारदिया, कोशा का पहला राजा दशरथ नंदन, रघुकुल तिलक, मुख्य रूप से 5 है, बीच में और लगा दिए मैंने। ऑप्शन संख्या हो जाएगा 60 में एग्जैक्टली। ऑप्शन संख्या बोलो बोलो, ऑप्शन संख्या 2 60 है क्या, एक मिनट एक मिनट, कोशा का पहला, कोशा, एक मिनट एक, कोशा का पहला राजा, ऑप्शन संख्या इसके हिसाब से 2, इसके हिसाब से, क्योंकि फिर मैंने कोणार्क आगे वो लगा दिया ना, इसके हिसाब से ऑप्शन संख्या 2 करो। मैं एग्जैक्ट बता देता हूं, लिखो आप, लिखो लिखो, ओ मेरे सपने 1950, लिखो डेट ऑफ बर्थ भी, ओ मेरे सपने 1950, ओ मेरे सपने 1950, 50 ठीक है। शारदिया तो 51 में आई ना, आगे तो पहले से पता चल गया। निम्न में से नाटक व नाटककारों के बारे में असत्य कथन है 61, बताओ भाई। 61 में 3, ये रेवती शरण शर्मा जी के, राजेंद्र कुमार शर्मा जी के नहीं है, रेवती शरण शर्मा के, लेटेस्ट राइटर है, रेवती शरण शर्मा जी के हैं। चलो, सुरेंद्र वर्मा के नाटकों में शामिल नहीं है, इंपॉर्टेंट है भाई ये तो, सुरेंद्र वर्मा के नाटकों में शामिल नहीं है, बताओ और भाई बताओ। ये रमेश बख्शी के हैं, तीसरा हाथी रमेश बख्शी, ऑप्शन संख्या 4 रमेश बख्शी के, रमेश बख्शी के। निम्न में से नाटक व नाटकों के बारे में सत्य कथन है 63 में 2, शरद जोशी, शरद जोशी का नहीं है ये, बल्कि दूधनाथ सिंह का, दूधनाथ सिंह का यमगाथा, दूधनाथ सिंह का यमगाथा। निम्न में से नाटक व नाटकों के बारे में सत्य कथन है 64, 64 में ऑप्शन संख्या 4, ये किस्सा कुर्सी का अमृत नहाता का है, अमृत नहाटा, नहाटा नहाटा, अमृत नहाटा। निम्न में से नाटक व नाटककारों के बारे में सत्य कथन है, बोलो रे भाई बोलो रे, कौन सा असत्य है। ऑप्शन संख्या 3, ऑप्शन संख्या 3, ये शांति, ये जो है ना, ये इसका मीराकांत का, ऑप्शन संख्या 3 है ना, मीराकांत का, मीराकांत का, मीराकांत का है। और जो लिखा हुआ ना इसमें क्या, कौन सा, भुवनेश्वर दर भुवनेश्वर, ये तो मीराकांत का हो गया। और शांति मेहत्रो का ठहरा हुआ पानी 1975,
ठहरा हुआ पानी 1975, इसका खुद का ठहरा हुआ पानी 1975, ठहरा हुआ पानी 1975। चलो, हिंदी के प्रमुख नाटकों के बारे में सत्य कथन है, बनाओ रे भाई। 2, 66 में 2, 66 में 2, क्योंकि ये आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, नील देवी के हैं ये, चंद्रगुप्त के नहीं है, नील देवी के, नील देवी के हैं, चंद्रगुप्त के नहीं है, नील देवी उपन्यास के हैं, नील देवी नाटक के हैं, नाटक पढ़ रहे हैं। हिंदी के प्रमुख नाटकों के पात्रों के बारे में 67 में 4, ये एक और द्रोणाचार्य के हैं, सबसे उदास कविता के नहीं है, बल्कि एक और द्रोणाचार्य के, एक और द्रोणाचार्य जी के, एक और द्रोणाचार्य के। हिंदी के प्रमुख नाटकों के पात्रों के बारे में सत्य कथन है 68, 68 में 2, 68 में 2, द्रौपदी, यहां ये जो है ना ऑप्शन संख्या 2 में, ये बिना दीवारों के घर, बिना दीवारों के घर नाटक के हैं, ऑप्शन संख्या 2 में बिना दीवारों के घर, बिना दीवारों के घर के पात्र हैं। लिख लिया? रामकुमार वर्मा के एकांकियों का सही क्रम है ऑप्शन संख्या 2, बादल की मृत्यु, ऑप्शन संख्या 2। लिख लिया? बादल की मृत्यु 1930, 2 में। पृथ्वीराज की आंखें 1937, बादल की मृत्यु 1930, पृथ्वीराज की आंखें 1937, रेशमी टाई 1939, 1939, चारों मित्र 1943, 1943, विभूति 1943, सप्ती किरण 1947, रूप रंग 1948, रजत रश्मि 1952, रिमझिम 1957। दो नंबर देवताओं की। आगे चलो, 70 में ऑप्शन संख्या 4, ये उपेंद्र नाथ अश्क की है, 70 में 4, ये उपेंद्र नाथ अश्क की है, उपेंद्र नाथ अश्क की है, उपेंद्र नाथ अश्क की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंधों में शामिल नहीं है। 2 नंबर, ये प्रताप नारायण मिश्र के, 2 नंबर, ये प्रताप नारायण मिश्र के, प्रताप नारायण मिश्र जी के। निम्न में से निबंध व निबंधकारों के बारे में सत्य कथन है 72, 72 में 3, 72 में 3, 72 में 3, 72 में 3। शिव शंभू का चिट्ठा बाल मुकुंद गुप्त का नहीं क्या है? बाल मुकुंद गुप्त, ऑप्शन संख्या 3। अध्यापक पूर्ण सिंह के बहुत गजब, भावनात्मक निबंधों के जनक है ये। भावनात्मक निबंध लिखे किसने? अध्यापक पूर्ण सिंह ने भावनात्मक निबंध लिखे। और ऑल ऑफ दीज ये इसलिए दिया गया ताकि बच्चों का खाता तो खुल ही जाए रे यार। 73 में 4, 73 में 4, 74 में 1, 74 में 1, ये जयशंकर प्रसाद के, 74 में 1 जयशंकर प्रसाद, अपनी कॉपी में ध्यान दीजिए। 9, 74 में 1 जयशंकर प्रसाद के। 75, 75 में 2 सुमित्रा नंदन पंत का, राइट? या सुमित्रा नंदन पंत का है, बिल्कुल। 75 में सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन संख्या 2। 76 में 76 में ये जो ऑप्शन संख्या 4 है, इसमें जैनेन्द्र आएंगे। ये जैनेन्द्र के निबंध है, जैनेन्द्र कुमार के निबंध है, जैनेन्द्र कुमार के निबंध है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह में शामिल नहीं है। 77, 2,
ये राम वृक्ष बेनीपुरी के, वेरी गुड, सही आवाज निकल रही है आपकी। नंबर 2 राम वृक्ष बेनीपुरी के हैं। 78 में 3, 78 में 3, ये उपेंद्र नाथ अस्क की डायरी है। उपेंद्र नाथ अस्क की 3। 79 में 3, 79 में 3, क्योंकि जयवर्धन उपन्यास डायरी शैली में लिखित है, ये नहीं है। देखो आप 79 में 3, जैनेन्द्र का कौन सा बोलो, त्याग पत्र की जगह क्या आना चाहिए, जयवर्धन उपन्यास उपन्यास शैली में लिखा गया, डायरी शैली में जयवर्धन आएगा वहां। 80 में रिपोर्टाज के बारे में सत्य कथन है, ऑप्शन संख्या 1। बताओ, भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं है, शिवदान सिंह चौहान है। शिवदान सिंह चौहान। रिपोर्टाज उसके लेखकों के बारे में सत्य कथन है, 81 में 4, 81 में 4। इक्यासी में 4, 82 में भी 4। इंपॉर्टेंट है ये रिपोर्टाज, और लेखक भी इंपॉर्टेंट है। 82 में 4, उपयोग सभी, 82 में 4। 83 हिंदी आत्मकथा के बारे में सत्य कथन है, 4। इसको जीवनी कहते हैं, जो ऑप्शन परिभाषा दे रखी है इसको जीवनी कहेंगे। तो 83 में 4, 83 में 4। 84 में 2, 84 में 2। 85 में 85 में 85 में 4, 85 में 4। मेरी ये सफलता है बाबू गुलाब राय है। 86 में 86 में 2, फणीश्वर नाथ रेणु। और ये जो जीवन चक्र है ये गंगा प्रसाद उपाध्याय का है, ये गंगा प्रसाद उपाध्याय का। 86 में 2, फणीश्वर नाथ रेणु की जगह गंगा प्रसाद उपाध्याय कर लीजिएगा। 87 में 3, परीक्षा में टपकेगा, मैं फिर कह रहा हूं। 87 में 3, ये बता देता हूं, सुनो। क्या बोलूं, क्या याद करूं। 69, 1969, नीड का निर्माण फिर 70, बसेरे से दूर 78, 10 द्वार से सोपान तक 85। हिंदी की प्रमुख जीवनी और लेखकों के बारे में बताओ और भाई बताओ। 1, 88 में 1, महावीर प्रसाद द्विवेदी की नहीं बल्कि काका कालेलकर की है। बापू की झांकियां काका कालेलकर की है, काका कालेलकर की है। 89 में 4, सभी सत्य हैं, सभी सत्य हैं। 89 में 4, ये भी देख लो, परीक्षा में आएगा, मुझे मत करना फिर आके चुपचाप के आ गए, आएगा ही तो। श्री राम शर्मा के रेखा चित्रों में शामिल नहीं है। 3, ये बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र है। उल्टे सुल्टे मत बोलो, सदन को भ्रमित कर रहे हो आप बीच बीच में बोल के, गलत जानकारी मत दिया करो। 3 में आ जाएगा बनारसी दास चतुर्वेदी। चलो, महादेवी वर्मा, ये भी परीक्षा में टपकेगा, हमारे जमाने में टपक चुका है प्रश्न एकदम। यस, इसमें पूछा गया था अतीत के चलचित्र कब लिखे गए। देखो इसमें 91 में ऑप्शन संख्या 2, अतीत के चलचित्र। ये डेट ऑफ बर्थ पूछा गया था हमारे जमाने में 2011 के लेक्चर में, ये 1941 में।
स्मृति की रेखा 1947, पथ के साथी 1956, मेरा परिवार, पशु पक्षियों का चित्रण 72। ऑप्शन संख्या कौन सा आएगा बोलो? 2। विष्णु प्रभाकर के रेखा चित्रों में शामिल है 4। उपयुक्त सभी लो यार, 3-4 तो मैंने बोनस ही दिया है आपको, और क्या कर सकता है एक टीचर यार। संस्मरण लेखकों के बारे में सही विकल्प नहीं है। ऑप्शन संख्या किसमें? 93 में 1, 93 में 1। ये सब किसके? चिड़िया रेन बसेरा विद्या निवास मिश्र का है, विद्या निवास मिश्र का है। 94 यात्रा वृत्तांत के बारे में नंबर 2, नंबर 2 ये आगे का है, नंबर 2 आगे का है, प्रभाकर माचवे का नहीं, आगे का, आगे का। 95 3, 95 ये नरेश मेहता का, कितना अकेला आकाश, नरेश मेहता का, नरेश मेहता का, नरेश मेहता का। और एक और बोनस लो बोनस हमेशा लो, इसको दो। सर्वोत्तम, ईस्ट और बेस्ट, सर्वोत्तम इज द बेस्ट। बातचीत नहीं, पहले 2 बार चेक करेंगे। नो मैडम, Mr. Ashok ji, I want to some prize like this pen, guldastas. एक नहीं मैडम, हेलो मैम, मैं खड़ा हूं, आप अपनी इस पे ऐसे हाथ रखो। इतना कहने के बाद भी अगर कोई इंसान चुप नहीं होता तो उसको नकटा बोलते हैं राजस्थानी में, और फिर भी नहीं मानता तो नसलडाज शब्द का यूज होता उसमें। और फिर भी नहीं मानता तो उसके लिए फिर दूसरा शब्द चलेगा। साठ या 60+, 60 या अबाउट 60, 60 या 60 से अधिक। किसी की नहीं है क्या? किस? अरे वाह, चलो कम क्या है मतलब? 55 या 55 से प्लस, 55 या 55+। सर एक बार खड़े हो जाइए, आप खड़े हो जाओ सर, सर खड़े हो जाइए, एक बार खड़े हो जाओ आप। 55 या 55+ वाली कॉपी कलेक्ट कर लीजिए आप, आपको बोल रहा हूं मैं। हाँ, 55 या 55+ वाली इनको दो भैया को दे दीजिए, दे दीजिए प्लीज, दे दीजिए। पचपन या 55 से अबाव, और अंग्रेजी समझते तो 55 अबाव 55, और कुछ ही नहीं समझते तो 5 से अबाव। पचपन या 55 से प्लस कितने? हाँ तो ठीक है, प्लस में तो आएगा। ओके, सबके आगे 55 या 55+, 20 या 20 से डाउन। अशोक लो, 20 या 20 से डाउन लीजिए,
लो, इन आप क्या सोचते हो मैं ऐसा वैसा टीचर नहीं, प्रतिभाशाली, मुझे पता कहां क्या करना है। इकहत्तर लाओ भाई, 20 या 20 से डाउन ले आओ, एक जगह ले आओ से। आ जाओ अशोक जी, आ जाओ आ जाओ। 20 या 20 से नीचे, सर आगे लाओ ना, आगे लाओ, खड़े होके ले आओ। 20 या 20 से डाउन, 20 से या 20 से डाउन ले आओ ले आओ ले आओ। और लाता तो पूरी क्लास से खाली हो जाती अगर इससे और डाउन करता तो। ये तो कंपटीशन में है ही नहीं, घर पे आराम करो। ये तो फालतू में इतनी दूर आते हैं। ये भी बताना चाह रहा हूं कि भाई हमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए सर, तो तकलीफ नहीं हो जो इनका नाम बोल रहा हूं, थोड़ा तो देखा करो यार। यस, बीस या 20 से नीचे में 26 भी आते हैं क्या? बेबुद्धि की बिल्कुल लखनी नहीं रही 1% ही। यस, साइलेंट प्लीज, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ भी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ। यस, रेखा कौन है? रेखा मीना, खड़े जाओ अपनी जगह। रेखा मीना, रेखा मैडम बहुत सुधार की जरूरत है, पकड़ो, नहीं नहीं रहने दो, रख लो जी, उल्टी कर लो, सुधार की जरूरत है। सुनीता मीना, सुधार की जरूरत है, बहुत सुधार की जरूरत है। सुमन गुजर, बातचीत नहीं। सुमन गुजर, क्या नहीं कर पाई? ये देखना ही चाहता था मैं आज। कविता आपकी, अंग्रेजी की कविता, ऊपर लिखी हुई कविता के, कविता ही यार नाम तो। रेणु, रेणु गुर्जर, प्रदीप साव, प्रदीप जी, हा? दिनेश मीना, दिनेश जी, राधा, राधा, अरे एक बार, आपको दिक्कत है क्या? आपका नाम सुना रहा हूं क्या मैं? हिंदी में लिख दो रे यार, माया राम मीना, माया राम जी, विनोद कुमार, सुमन माली, मस्तराम, महेंद्र, आप नहीं बचे, जो बीच वाले हैं ना, बीच वाले जिनका नाम नहीं है, बचे नहीं हो आप, वो तो आज बचे गए। कहीं भ्रम हो कि देखो मेरा तो नहीं आया, बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है आपकी भी। यस, आज की क्लास के टॉपर मैं अनाउंस करना चाहूंगा, सोहन सैनी, जोरदार तालियां। 61 क्वेश्चन सही है, थैंक यू। नीलम शर्मा, नीलम 57 क्वेश्चन सही, जोरदार तालियां। महावीर गुजर 55 क्वेश्चन सही, जोरदार तालियां। सरोज गुजर 56 क्वेश्चन सही है, जोरदार तालियां सरोज। ममता यादव, संतरा मीना, संतरा मीना 60 क्वेश्चन सही है, बैठिए, थैंक यू, ताली बजाइए। पूजा कुमावत 64 क्वेश्चन सही है, जोरदार ताली मैडम के लिए भी। मंजू वैष्णव, मंजू वैष्णव, मंजू खड़ी खड़ी तो जाओ, 57 क्वेश्चन से, जोरदार तालियां। सुनीता राव, सुनीता राव 64 क्वेश्चन है, जोरदार तालियां। सुनीता चौधरी 57 क्वेश्चन सही है, जोरदार तालियां। रेखराम मीना 58 क्वेश्चन सही है, जोरदार तालियां। रेखराम मीना 58 क्वेश्चन सही है, जोरदार तालियां।
मुकेश मीना 71 क्वेश्चन से, जोरदार तालियां। ममता यादव 72 क्वेश्चन से, जोरदार तालियां। प्लीज वेलकम एंड कलेक्ट योर प्राइज, मुकेश जी एंड ऑल्सो ममता जी एंड ऑल्सो रेखराम जी। यस प्लीज वेलकम। चलो मैडम, चलो चलो चलो, और करना मैडम, बहुत बहुत बढ़िया। पहली रैंक ममता के आई, तालियां बजाओ मैडम के लिए। थैंक यू। ये लो, दो नहीं, दो, एक ही लो आपका पेन, ये रहा। चलिए, मुकेश कुमार मीना 71 क्वेश्चन से, जोरदार तालियां। आज ये सेकंड रैंक आने से थोड़ी सी खुश नहीं है, लेकिन कभी कभार आते रहना चाहिए। चलो 58, 59 भी है कि किसी के? 64? अरे आओ तो 64 वाले आओ, आओ तो। 65 भी है क्या? और 65? 65 कोई नहीं है। 64 कितने कितने? 64। आप आ जाओ, आप आ जाओ। सुनीता मैडम और आप दोनों के 64 सही है। चलो इनकी कॉपी दो, क्या नाम है इनका? नाम क्या आपका? पूजा कुमावत। सुनीता मैडम आइए प्लीज, दो उनको दे देना, कोई दिक्कत नहीं। आपके दोनों के 64। ताली बजाइए मैडम के लिए। लो जी, पेन लो आपका। चलिए, चलिए मैडम, चलिए चलिए, ताली बजाओ मैडम के लिए। चलो कोई बात, थैंक यू मैम, शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। मुझे निकलने के बाद निकलेंगे, बहुत जल्दी होती, नंबर तो आए 15।